आपके यहाँ पर योगा कराने वाले ये मानयोग सेठ साहब और मेरी बहन अरविंदर कौर और इस प्रोग्राम को अरेंज कराने वाले डॉक्टर ज्ञान सिंह जी और आप सब लोग सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुझको बोला गया है कि यहाँ पर टेंशन या स्ट्रेस के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए, वरीज, चिंता। जो आप योगा करने आए हैं, इसमें जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और अगर उसमें आप पूरी तरह से अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट है पूरी तरह से मन करके, तो स्ट्रेस रिलीज होता है क्योंकि आपका चारों तरफ से ध्यान हट गया और अपने ऊपर आ गया। ये तो यहाँ पर आने का फ़ायदा हो गया। ऐसे ही धार्मिक स्थान पर लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके कुछ सुनते हैं तो उनका सारी दुनिया से जो मन के अंदर बड़े ख्याल चल रहे थे वहाँ से ध्यान हट के वहाँ कुछ सुनता है तो हमको आनंद आता है। फिर हम बाहर आते हैं, बोलते हैं अरे जितनी देर यहाँ बैठते हैं तो आनंद आया, मज़ा आया। ऐसे वहाँ भी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और जितना स्ट्रेस हमारे दिमाग में प्रेशर डालता है उतने हम हर पल आत्मिक तौर पर बूढ़े होते जाते हैं। शारीरिक तल पर तो एक कुदरत का नियम है, हमारे रिंकल्स भी बनेंगे, बाल भी सफ़ेद होंगे और सारा शरीर आस्ता आस्ता जर्जरा होता जाएगा। जैसे ही हम पैदा होते हैं ये बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन अपने जीवन को जहाँ पर हमारा समाप्त होना है उस तरफ भी बढ़ रहा है। अब हम स्ट्रेस से बच तो सकते नहीं हैं, तो मेरे को कबीर जी का एक श्लोक याद आ रहा है। कबीर जी बोलते हैं, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर भार। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मेरा जो बेड़ा है, मेरा कश्ती शिप जो है टाइटैनिक है ना, उसमें बहुत छेद हो गए हैं। जो पहला टाइटैनिक डूबा था वो एक छेद ही हुआ था ना, बच्चे ज़्यादा जानते हैं। तो वो छेद होने से डूब गया। क्या हुआ? पानी भर गया। ऐसे मेरा बेड़ा जर्जरा है। मेरा टाइटैनिक जो है मेरी शख्सियत का है ना, मेरे शरीर का नहीं, मेरे मन के कारण मेरी शख्सियत बनती है। ये मन जैसा सेवे तैसो होए, जैसा हमारा मन होगा वैसे हम बन जाएंगे। और उसी को फॉलो करेंगे जैसा मेरा मन चाहता है। अगर मेरा मन ये महसूस करता है कि मुझे क्रोध करना चाहिए, मुझे दूसरों को माफ़ नहीं करना चाहिए और किसी की भी कोई गलती निकले तो बिल्कुल एकदम से वहाँ पर पकड़ लेना चाहिए, सामने से चींटी भी नहीं निकलनी चाहिए। जब मेरा मन ऐसे बोलता है तो मैं ऐसे वाला गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरू भी तसव्वुर करता हूँ कि वो भी ऐसे ही करता है। वो किसी को माफ़ नहीं करता, बड़े ध्यान से देखता रहता है, किसी की गलती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। जैसे मेरा मन कहता है दूसरों को सज़ा देनी चाहिए, ऐसे वो भी सज़ा देता है लोगों को। तो इसका मतलब मेरे मन ने अपना एक गॉड, खुदा, अल्लाह भी एक क्रिएट कर लिया। ये मन जैसा सेवे तैसो होए, मेरे मन ने अब अपना एक भगवान बना लिया और अपना क्रिएट किया हुआ भगवान को आप ही फॉलो करना शुरू कर दिया। देखो तुम ऐसे करोगे तो भगवान ऐसे कर देगा,
भगवान ऐसे करेगा या नहीं करेगा, मेरे मन ने ये डिक्टेशन दे दी, मेरे मन ने ऐसे पक्का कर लिया कि ऐसे ही हो। तो इसका मतलब मेरा मन सारी दुनिया बना रहा है और मेरा मन ही भगवान बना रहा है। तो हम भगवान भी पैदा करते हैं। हम सोच रहे थे भगवान हमें पैदा करता है, तो सारी बात मेरे मन की है। मेरे मन के कारण मेरी शख्सियत बनी हुई है। जैसा जैसा मैंने बचपन से सोचा, जो जो मेरे मम्मी पापा ने किया या मेरे एनवायरनमेंट में चारों तरफ से देखा मैंने, और जो मेरे जीन्स में मुझे बायोलॉजिकली प्राप्त हुआ, मेरे कितने वंश से जो मेरी पीढ़ी चलती आ रही है वो मेरे ब्लड में आ गया और उसके मुताबिक मेरी शख्सियत बन गई। सारी मेरी नई क्रिएशन हो रही है। मेरा शरीर माता पिता के थ्रू पैदा होने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड मेरा मन, मेरे मन की शख्सियत है। अब इस मन की शख्सियत में बहुत सारे छेद हो गए हैं। कबीर बेड़ा जर्जरा, ये मेरे शरीर में जितने रोम हैं, इसको कुदरत के नियम में देखें तो ये सारे रोम श्वास ले रहे हैं। सिर्फ हम यहाँ से श्वास नहीं लेते हैं, एक एक रोम हमारा श्वास लेता है। फुल बॉडी इज़ ब्रीदिंग। अगर इसको कभी आजमाना हो तो आप, जिन दिनों में कुछ लोग कुंभ के मेले में या रामलीला के दिनों में या कुछ ऐसे त्यौहार के दिनों में अपने सारे बॉडी के ऊपर पेंट मल लेते हैं और फिर वो कुछ बन जाते हैं और भीख मांगने निकलते हैं, उसकी बॉडी अगर सारे रोम बंद हो जाते हैं और कुछ घंटे के बाद उसकी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि रोम श्वास ले नहीं पा रहे। यहाँ से वो श्वास ले रहा था। इसका मतलब जो मेरे ये रोम है ना, ये सारे छेद हैं, इसको बेड़ा जर्जरा फूटे 6000 नहीं कहते हैं। मेरे मन के ऊपर कुछ छेद हुए, वो ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। छेद मेरे अवगुण, छेद मेरी डेफिशिएंसीज और शॉर्टकमिंग्स, जो मैंने बचपन में से चारों तरफ से अपना ख़जाना समझ के एकत्र किए, अपना ट्रेजर समझ के मैंने कलेक्ट किया, उनको अच्छी तरह से अपने लॉकर में रख लिया मन के। ये सारे छेद मुझे डुबो देंगे। पवजल बिन शब्दै क्यों तरिए, नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुविधा डूब डूब मरिए। दुविधा होता है ड्युअलिटी। अब मैं ड्युअलिटी में डूब जाऊंगा, मेरे दो चेहरे बन जाएंगे। मैं टू फेस के स्टैंडर्ड वाला जीवन जीऊंगा, उसको हिपोक्रेट बोलते हैं। हिपोक्रेट मन होर मुख होर, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, जियो मैले बाहरों निर्मल। अब मैं बाहर से देखने में तो मैं योगा करता हूँ, करती हूँ, मैं एंटी रिंकल्स क्रीम लगाती हूँ, एंटी एजिंग सब कुछ यूज़ करती हूँ, मैं अपने बाल रंग लेती हूँ। ये अरविंदर बहन ने महिलाओं के बारे में प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, इसलिए मैं जान के उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। तो बाहर से तो मैंने सब कुछ कर लिया, अंदर से मेरा क्या ख्याल है? अगर मैं सच के काम के लिए खड़ा नहीं होता तो मैं अंदर से बुढ़ा हो गया। बाहर से मैंने बाल काले किए थे, बाहर से मैंने अपनी एजिंग छुपाई थी, अंदर से मैं बुढ़ा हो गया। ये निशानी 13 साल वाले नौजवान के ऊपर भी हो सकती है, अगर वो सच के लिए। आज आप देखेंगे घर में अगर ये बच्चे आए हैं तो ये अगर ऐसे ही आते रहे तो ये कभी बुढ़े नहीं हैं। लेकिन जो 13 साल का नौजवान अभी सुबह सुबह घर में सो रहा है वो बुढ़ा है। और यहाँ पर मैं किसकी तरफ उंगली करूँ?
कि कौन यहाँ पर आया है, देखने में बुढ़ा लग रहा है पर वो नौजवान है, क्योंकि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पे सोया। जो सच के लिए जाग पड़ा वो नौजवान है, जो सच के लिए अग्रसर है वो नौजवान है। निशानी क्या है? उसको मन के ख्यालों की माया तंग नहीं कर रही, उसको बोलते हैं माया तारी आत अन्ना बोला। ना उसको सच दिखाई देता है ना सच सुनाई देता है। पैसे वाले की बात नहीं चल रही। जो दुनियावी तौर पर अमीर होता है उसको मायाधारी नहीं बोलते हैं। मेरा मन जो गलत गलत ख्यालों को इकट्ठा करता है उसको अपनी माया समझता है, वो गलत ख्यालों को अपना धन समझता है और उसको सच दिखाई नहीं देता। क्या हुआ है? आंखें खराब हो गई हैं, बुढ़ों की आंखें खराब हो जाती है ना। तो इसकी मन की आंखें खराब हो गई हैं, इसको सच सुनाई नहीं देता, इसके मन के कान खराब हो गए हैं, इसको सच बोलना नहीं आता। ये समाज में जैसे ये सब लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर ज्ञान सिंह जी और कई लोग आप टीवी पे भी सुनते हैं, जो सच बोलना नहीं जानता या पता लग गया है सच बोलना चाहता नहीं है या पता लग गया सच बोलने से डरता है, तो उसकी मन की ज़बान भी खराब हो गई है। अब अगर आपको यहाँ पर बताया जाए आप ये खाया करो, ये मत खाया करो, ये खाया करो, ये मत खाया करो, तो आपके इस ज़बान को फिक्सअप किया जा रहा है। लेकिन आस्ता आस्ता आपको आदत पड़ जाएगी तो मन की ज़बान मान जाएगी, मुझे तला हुआ सामान नहीं खाना, मिर्ची वाला नहीं खाना, बहुत उत्तेजित करने वाला नहीं खाना। तो मन की ज़बान फिक्सअप हो गई। मन की ज़बान को ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए वाली बात समझ में आ गई। अब मुझे ये खाने पीने के सामान से बहुत ध्यान रखना है। ये वाली टेंशन, चिंता, फिक्र करनी है। पर मैंने कुछ और किस्म की चिंता, फिक्र, टेंशन पाली हुई है जिससे मेरे मन के छेद बढ़ते जा रहे हैं। कबीर बेड़ा जरजरा फूटे 6,000। मेरे मन के छेद हो गए ना जो, उनमें से कहीं से भी कोई भी गलत काम आ सकता है, गलत ख्याल आ सकता है। फ्रॉम एनी होल, एनी छेद, छिद्र, उसमें से गलत ख्याल आ सकता है। चाहे वो दिन में कोई मेरे को टीवी सीरियल दिखाओ, वहाँ से मेरा मन ले लेगा। गलत कैसे लेना है, सास बहू से कैसे लड़ रही है, ले लो, ऐसे बहू को तंग करना चाहिए। बहू कैसे सास को तंग करती है, ले लो। और जहाँ पर बहू या सास ये सीरियल में फंस गई हैं, वहाँ पर मैं और एक्सपर्ट अपना इंटेलेक्ट यूज़ करूँगी ताकि मैं और स्ट्रांगली अपना वो डबल फेस यूज़ कर सकूं। मन होर मुख होर हिप्पो, हाँ, मैं मॉडिफाई कर सकूं, मैं वहाँ पर पैचअप कर सकूं। राइट? आप सब लोग ने सुना है सिंसियरली योर्स, एप्लीकेशन के नीचे लिखते हैं, है ना। कहाँ से आया ये लफ्ज़? स्पेनिश था। स्पेनिश लफ्ज़ इंग्लिश के हाथ में पड़ गया। स्पेनिश लफ्ज़ था सिनसेरा। सिनसेरा, सिनसेरा मतलब वो लोग जब बुत बनाते थे, स्कल्पचरिस्ट, तो बुत बनाते टाइम अगर आप बुत बना रहे हैं तो आस्ता आस्ता आप छोटी छोटी छेनी हथौड़े से उसको थोड़ा थोड़ा पत्थर को काटते जा रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन जब यहाँ फेस पे आएगा तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर में से आपने नाक निकालनी है और ज़रा सा कहीं गलत हो गया और वो टूट गई तो नई नाक नहीं निकाल सकेंगे उसमें से, है ना, नई आँखें नहीं निकाल पाएंगे। कहीं पर भी गलत कुछ लग गया तो आप छुपा नहीं पाएंगे। तो वो उस टाइम उसको बुत को बनाते टाइम जहाँ जहाँ गलती हो जाती थी वहाँ वहाँ पर वैक्स, मोम लगा के पैचअप कर देते थे। उसके अवगुण, उसकी शॉर्टकमिंग्स, डेफिशिएंसीज, गलतियाँ छुपा देते थे। पर जो नहीं छुपाता था, जिसका बुत बिल्कुल सही बना है, उसके बारे में बोला जाता था ये बुत सिनसेरा है, मतलब ये विदाउट वैक्स है, इस पर कोई भी मोम लगा के छुपाया नहीं गया है,
ये बिल्कुल प्योर है। हम बोलते हैं को कबीर हम राम की अंश, ये राम की अंश, हम सब भगवान के, अल्लाह के, खुदा के, वाहिगुरु के बंदे हैं। अब मैंने तो यहाँ पैचअप कर दिया, मैं तो वो प्योर बुत रहा ही नहीं। सिंसेरा विदाउट वैक्स, तो वहाँ से इंग्लिश में आ गया। और इस जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सिंसियरली योर्स, मैंने इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है, सच बोल रहा, राइट। तब से सिंसेरा से स्पेनिश लफ्ज़ आके इंग्लिश में सिंसियरली बन गया। तो सिंसियरली मीन्स कुछ भी नहीं छुपाया। अब मेरे तो इतने सारे छेद हैं और मैं छुपा के रखती हूँ, सास के सामने, बहू के सामने, ननद के सामने, देरानी के सामने, जेठानी के सामने। तो ये जब मैं छुपाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है ज़रा सी गर्मी पड़ी, मैंने लॉरियल लगाई थी, रेवलॉन लगाई थी, पर ज़रा सी गर्मी पड़ी तो मेरा तो सारा कुछ उतर जाएगा। इसलिए मैं बचा बचा के रखती हूँ, है ना। मुंह भी ज़्यादा नहीं खोलती हूँ, आस्था से चम्मच खा भी नहीं सकती हूँ मैं, छेद दिख जाएंगे, राइट। मुझे छुपा छुपा के रखना है। डबल फीस्ट है ना, डबल स्टैंडर्ड। ये जो हिपोक्रेसी है, ये मेरे छेद बढ़ाती जाएगी और मेरे को आदत बढ़ती जाएगी। कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए। जो आस्ता आस्ता छेदों वाले शिप को बचा बचा के किनारे पर ले जाते हैं, वो किनारे पर लग जाते हैं। हरुए हरुए धीरे धीरे, स्लोली क्या करते हैं, शिप पे ज़्यादा भार नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, अपने छेदों को आस्ता आस्ता पैचअप करके इस समुंदर में से निकलने का सोचते हैं। तो मैक्सिमम शिप से लोड हटा देते हैं। हरुए हरुए तिर गए। कबीर जी ने शिप देखा था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर दिमाग बहुत ज़ोरदार था। आई थिंक जो शिप में बैठते हैं उनको इतनी अकल नहीं होगी। जो कबीर साहब बनारस में रहते थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से शिप देख लिया, बनारस में शिप चलता था कि नहीं चलता था। बट ही कुड सी दिस अपनी स्पिरिचुअल आँखों से। तो यस, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर भार। वो डूब जाते हैं शिप जिनमें बहुत भार होता है। एक तो भार डाल दो, ऊपर से छेद बहुत सारे हों, राइट। अब ये छेद मेरा टेंशन बन जाते हैं। मेरा अवगुण कोई देख ना ले, मेरी हिपोक्रेसी किसी को पता ना लग जाए, मेरी सास को ना पता लग जाए, मेरे बहू को ना पता लग जाए, मेरे पति को ना पता लग जाए, या पति सोच रहा है मेरी पत्नी को ना पता लग जाए। तो ये टेंशन इकट्ठी होती जा रही है। अब ये टेंशन योगा करके ठीक नहीं होगी। सॉरी, आप योगा करें, वेरी गुड, वो वहाँ तक ठीक है। पर ये टेंशन जैसे ही मैं योगा ख़त्म करके घर जाऊंगी फिर शुरू हो जाएंगी। और कईयों का तो ऐसे होगा, यहाँ ऐसे ऐसे कर रहे होंगे पर मुसीबत वही, छेद सारे याद आ रहे हैं, राइट। उसको बोलते हैं, जब हम धार्मिक स्थान पर बैठते हैं, मन कर कभू न हर गुण गायो। तूने यहाँ बड़े गुण गाए, बड़े ढोल की छैने बजाए, बड़ा राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु किया, पर मन कर कभू न हर गुण गायो। कारण क्या है, मन तो मेरा मेरे छेदों पर लगा हुआ है जिनको मैं छुपा के आई थी, है ना। तो ये छेद मेरी टेंशन बन जाते हैं। ये छेद, छिद्र, होल्स, जहाँ से घुसते हैं ना हमारे अवगुण, इनको बोलते हैं द्वारका नगरी। वो मेरे मन के ख्यालों की नगरी जिसमें अनेकों छिद्र हैं। फूटे 6,000, हजार डज नॉट मीन 1,000, अनेक, उसको द्वारका नगरी बोलते हैं। द्वारका नगरी में से जिस मर्जी छेद में से जो मर्जी बदमाश आ जाता है। मुझे टीवी दिखाते हैं तो आ जाता है, नाच बल्लिए दिखाते हैं तो आ जाता है, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे वो दिखाते हैं, फिर वो भी छेद, हर तरफ से छेद आ जाता है। चारों तरफ शराब का पोस्टर लगा हुआ, वहाँ से भी छेद आ जाता है ना। तो ये मेरे को तो टेंशन हो गई। अब ये टेंशन लेके मैं जहाँ जहाँ जाऊँ मुझे टेंशन तंग करती है। आपने वो बात सुनी है कि पति ने पत्नी से बोला, शाम को 6 बजे हम फिल्म जाएंगे, मैं 5:30 बजे आऊँगा, देर मत करियो, टाइम पे तैयार रहियो।
ठीक है, मैं नीचे से कार हॉर्न करूँगा, एकदम आ जाना। हमने टाइम पे पहुँचना। 5:30 बजे उसने नीचे हॉर्न किया, वो एकदम आ गई। कार पर बैठते ही दरवाज़ा बंद करे, हाँ। किचन का, हाँ। फ्रिज बंद है, हाँ। मिक्सी की लाइट और उसकी लाइट बंद कराई थी, हाँ। पीछे खिड़की बंद की है, हाँ। वो जो तिजोरी की चाबी है संभाल के ले आई है ना, अलमारी लॉक है, हाँ। वो पूछता जा रहा है, पूछता जा रहा है, और ये हाँ हाँ करती जा रही है। तो आखिर तंग आके पूछती है, सब कुछ कर आई हूँ, आप इतनी सारी लंबी लिस्ट क्यों पूछ रहे हो? अब वो क्या बोलता है, अगर तू सब कुछ ही कर आई है तो मैं कौन सी टेंशन और वरी के साथ फिल्म देखने जाऊँ? अच्छा, मेरे को मालूम है मेरे छेद भी हैं, छेदों के ऊपर तो मैं काम नहीं कर रहा, और मेरे को टेंशन के साथ, वरीज के साथ जीने का मज़ा आता है। अब आप देखना, लोग घर में बैठ के ना टीवी देखेंगे, ये रामदेव जी देखो कितना अच्छा दिखा रहे हैं, ऐसे सैर करनी चाहिए, ऐसे योगा करना चाहिए, ऐसे सब कुछ, वाह भाई वाह। और जब वो टीवी पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मेरे गोडे दर्द हो रहे हैं, मेरी कमर दर्द है, रामदेव जी अच्छा बताते हैं, राइट? जो कहा है वो नहीं करना, राइट? टीवी पे देख के सेटिस्फाइड। पर जिसने छेदों पे काम करना है वो उठ के आ गया, वो योगा कर रहा है, राइट? ऐसे अब मेरे को प्रैक्टिकली ये करना पड़ेगा कि मैं अपने छेदों को पैचअप कैसे करूं और अपना भार कैसे घटाऊं। मेरा भार ऐसे घटेगा कि जो जो मैंने गलत काम किए हैं वो मेरे मन के ऊपर भार हो जाते हैं। अच्छा, मन के ऊपर भार गलत कामों का होता है? यस, गलत कामों का भार टेंशन बढ़ाता है। गलत जो अब अपने इस शरीर से हम करते हैं वो बाद में होता है, उसको पुलिस और समाज पकड़े या ना पकड़े। गलत जो मेरा मन करता है, द मोमेंट सोचता है मेरे शिप में, मेरी शख्सियत में छेद हो गया, सोचते ही छेद हो गया, ये मुझे कब डुबाएगा, वो शारीरिक एक्शन बाद की बात है, ये अभी डूब गया। द मोमेंट सोचा, डूब गया। हमने एक सेमिनार किया था, उसमें हमने पब्लिक से पूछा, आधा सेमिनार हो गया था, पब्लिक काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गई थी उस सब्जेक्ट में। हम समझ रहे थे अंतकाल क्या होता है। तो अंतकाल हम सबको मालूम है, जब मैं 60 70 80 90 साल का हो जाऊंगा और मेरे श्वास जब रुक जाएंगे, उसको अंतकाल बोलते हैं, इतना सिंपल है। पर हम अंतकाल समझ रहे थे मेरी शख्सियत का। रियलिटी में अंतकाल क्या है? धार्मिक दुनिया में अंतकाल है, एग्जाम्पल बनाया था। मान लिया ये ब्रिज है, नदी के ऊपर बना हुआ है, ये ब्रिज की लंबाई और टोटल चौड़ाई 20 फुट है। 10 फुट बीच में सेंटर में एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ के खड़ा है। अब आप सब लोग सोचो, जब ये बच्चा पिता की बात सुन रहा है, बेटा उंगली मत छोड़ना, छोड़ोगे 10 फुट दूरी पर किनारा है ब्रिज का, रेलिंग वहाँ लगी नहीं है, आप वहाँ से नीचे गिर जाओगे और नदी में डूब के मर जाते हैं। तो मैंने पब्लिक से पूछा, बताओ जब वो डूबकर मर जाएगा क्या उसको अंतकाल बोलते हैं, या जब बच्चे ने उंगली छोड़ी? सब बोले जब उंगली छोड़ी। जैसे ही मैंने सच का साथ छोड़ा, अब तो मर गए। वो शारीरिक बाद में क्या होगा, दैट इज सुपरफिशियल टू थिंक अबाउट दैट। वो तो अगर मैं ना भी छोड़ता तो एक दिन 80-90 साल के बाद खाट पे मैंने मरना ही था। वो अंतकाल तो आएगा ही आएगा। वो शैतान का भी आता है, संत का भी आता है, शरीफ का भी आता है, बदमाश का भी आता है, वो तो आता ही है। इस अंतकाल की बात चल रही है, जब तूने सच का पल्ला छोड़ा, छेद हो गए भाई साहब।
तो वो बोल रहा है मैं कौन सी टेंशन और वरीज लेके फिल्म देखने जाऊं। अब हम यहाँ हमारे जो बैठे होंगे हमारा ध्यान कहीं और होगा, धार्मिक स्थान पर जाएंगे ध्यान कहीं पर और होगा। इसका मतलब मन करके तो मैं मौजूद ही नहीं होता। पर हमारे में से कुछ बहनें यहाँ योगा करते हुए मन करके मौजूद हैं कि मैं अपना पूरी बॉडी के ऊपर ध्यान देके अपने बारे में कर रही हूँ। पर वीर जी पता नहीं क्या होता है, घर जाते ही पति की शक्ल देखते ही उसका मुंह बना होता है, तूने देर कर दिया, अब यहाँ चाय कौन बनाएगा। ओ वीर जी वहाँ पर सारा योगा का किया सब उतर जाता है। बस उसी टाइम में वीर जी बस फिर मेरे को देखने वाली शक्ल होती है। मैं यहाँ फर्स्ट क्लास सूरज के सामने बैठ के सूरजमुखी थी, वहाँ जाते ही मैं ज्वालामुखी बन जाती हूँ। मैं डंडा उठा लेती हूँ, बस मैं तुम्हारे लिए हूँ, सारा दिन चूल्हे पे चढ़ी रहूँ। तो मैं सबको बस जल्दी जल्दी बना के नाश्ता देती हूँ और बस मैं सारा दिन अपसेट रहती हूँ। इसका मतलब जितना दिन हम धार्मिक स्थान पर रहते हैं या जितना दिन हम योगा स्थान पर आए हैं या हम कभी कभी शमशान घाट जाते हैं, वहाँ भी जाके बहुत शरीफ बन जाते हैं। देखो आखिर तो एक दिन यही आना है, क्या हम सब कुछ करते रहते हैं और बाहर निकलते ही फिर ज्वालामुखी हो जाते हैं ना, इज़न्ट इट। तो वो मेरे मन का छेद है जो मुझे डुबाता है, जो मेरा अंतकाल कराता है, जो मुझे पल पल मारता है। उसको बोलते हैं मनमुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। जो मेरे मन के पीछे चलता है ना, वो पल पल हर गर्भ जूनी में पड़ रहा है। अभी देखो 1 मिनट में जब मैं घर जाऊंगी और मैं गुस्से से बोलूंगी तो मैं उसी टाइम कुत्ते की जून में पड़ गया। अगर मेरे को कोई सच समझाएगा मैं डमी बन जाऊंगी। डमी डंकी होता है, डंकी खोता होता है। मैं एकदम से पल पल अपनी गर्भ बदलता हूँ, जून बदलता हूँ। इसको धार्मिक दुनिया में रीइंकार्नेशन बोलते हैं, धार्मिक दुनिया में इसको आवागमन बोलते हैं। एक दिन में मैं लाखों बारी मरता हूँ। जितने नरक सो मनमुख हो गए। ये मैं गुरबाणी की पंक्ति बोल रहा हूँ मुझे, क्योंकि मैंने उसी को पढ़ा है। पर मैं तो दिन में कितने नरक, मैं सोचा था मरने के बाद एक नरक होता है, मैं तो यहीं पर भोग रहा हूँ। मरने के बाद क्या होगा, वहाँ भी तो फिर यही होगा। आपने वो लेडीज़ की किट्टी के बारे में सुना होगा? किट्टी, वो लेडीज़ किट्टी करती हैं। तो जो किट्टी करती हैं वो लेडीज़ किट्टी में तो सिर्फ लेडीज़ आएंगी ना, तो सारी यंग लेडीज़ आती हैं या न्यूली मैरिड, वो सारी। पर जिसके घर में किट्टी है उसकी सास अच्छी बैठी हुई है, तो ये सारी किट्टी में आपस में बातें कर रही हैं। अगर मर जाओ तो सुना है मरने के बाद वहाँ पर हूर मिलती है, जन्नत में अप्सराएं मिलती हैं। तो ये सारी आपस में बातें कर रही थी। लेडीज़ को क्या मिलता है? अप्सराएं और हूर तो मर्दों को मिलती हैं, लेडीज़ को क्या मिलता है? सारी चुप, उनको तजर्बा नहीं है ना ज़िंदगी का। सो पीछे वो जो सास जी बैठी थी वो बोलती हैं लेडीज़ को उनका अपना हस्बैंड मिलता है। तो सब ने एकदम से यहाँ पर हाथ मारा। फिर मरने का ही क्या फ़ायदा है अगर इसी ने मिलना है हमें वहीं पे। इसका मतलब मैं एट प्रेजेंट भी कोई नरक में हूँ, है ना। प्रेजेंट का मेरा नरक मैंने क्रिएट किया। मेरी बहन अरविंदर ने एक पंक्ति बोली थी, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन अच्छा और कौन बुरा है। मैं इस डुअलिटी में रहती हूँ। इस डुअलिटी के कारण मुझे कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। मेरे कारण घर में कोई आ सकता है और मेरे कारण कोई घर में आया हुआ भी किक आउट हो सकता है ना। अमेरिका में मेरे मामी जी बोलते हैं और हमारे घर में कोई कुत्ता बिल्ली रह ही नहीं सकता। मैं क्यों? ओ भुपिंदर तेरे मामा जी ज्यों ही लैके आंदे ने डोर तो मैं कह लो आज फिर एक नवा पैट पकड़ ले आयो।
पेट को उसी टाइम पता लग जाता है ये घर की मालकिन को मैं पसंद नहीं हूँ, वो वहाँ टिक नहीं सकता, है ना। तो मैंने एक नई टेंशन ले ली, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इस घर में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा, ऐसी टेंशन ले ली, मुसीबत पाल ली अपने लिए। लेकिन मालिक मेरे को मेरे इस घर का बनना था कि इस घर के अंदर कितने सारे चोर कहाँ से आ जाते हैं। मेरे को कौन सी सहेली मेरी सास के अगेंस्ट मेरे को प्रवोक करती है, कौन सी सहेली कहती है कि अपने देवरानी के साथ या जेठानी के साथ या ननद के साथ बना के मत रखो, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस जॉइंट फैमिली, वो ख्याल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ये छेदों का मैंने ध्यान ही नहीं किया, है ना। ये सारे मेरे लिए टेंशन बन गए, और ये जो टेंशन बनी है ना, इसको अनहोनी बोलते हैं। बाकी दुनिया में जो कुछ होता है ये सब कुछ ज़रूर होता है कुदरत के नियमों में, कुदरत के नियम में होता है, इसलिए ये सब कुछ बाउंड टू वनरेबल है कि होगा ही होगा, इसको नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, मेरे मन के जितने छेद हैं उनके कारण जो जो यहाँ अंदर चोर आते हैं अवगुण के, गंदे ख्यालों के, ये अनहोनी है। इसके बारे में बोल रहे हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो चिंता इस बात की कर अनहोनी क्या हो गई है। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। हम सोचते हैं हमारे घर कोई मर गया, अनहोनी हो गई है। हम सोचते हैं हमारा स्टॉक मार्केट गिर गया, अनहोनी हो गई है। हम सोचते हैं सुनामी में हमारा भूचाल में मकान गिर गया, ये अनहोनी हो गई है। मेरा नौजवान बेटा मर गया, अनहोनी हो गई। हम इसको अनहोनी समझते हैं, क्योंकि मेरे को और तो कोई नज़र आता ही नहीं था, मेरा ही बेटा नज़र आता था। दूसरों के बच्चे मुझे अपने बच्चे लगते ही नहीं थे। एक माँ अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाती है और वो बच्चा छोटा सा है, पहली दफ़ा स्कूल जा रहा है। टीचर को बोलती है ये नॉटी बड़ा है, शोर बड़ा मचाएगा, आप ना इसको डांटना नहीं, तंग करेगा पर कुछ कहना नहीं। तो टीचर बोली ना, मतलब आपका कि अगर ये शोर मचाएगा, जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ सारे बैठे हैं, क्लास का सिस्टम है, मतलब वो डिस्टर्ब होने दें, ये शोर मचाता रहे। कहती नहीं, आप बस इसको कुछ कहना नहीं, नॉटी बड़ा है। अच्छा, फिर क्या तरीका क्या है। आप इसकी मम्मी जी हैं, बोलती है आप इसके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा ना, उसको एक गुस्से से थप्पड़ मारना, ये डर जाएगा, बस चुप कर जाएगा, शरारत नहीं करेगा। वाह, क्या सलूशन है, साथ वाले बच्चे को मारना। क्यों? उसमें मेरे को मेरा बेटा नज़र ही नहीं आ रहा। देवरानी या जेठानी के बच्चे में मेरे को बच्चा नज़र नहीं आ रहा, उसके गर्भ को गिराने में मेरे को प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। नहीं, वो बांझ ही रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ये सारे छेदों की टेंशन मैंने ली हुई है, ये मेरे बेड़े को डुबा रहे हैं। कबीर बेड़ा जरजरा फूटे 6000, जितने सारों छेद है मैं इनको पैचअप नहीं कर रही कि मुझे किसी से नफरत ऐसे नहीं करनी चाहिए। कुदरत के सब बंदे हैं, इसका बच्चा भी मेरा बच्चा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा होता ही नहीं है, वो देरानी जेठानी का बच्चा या बहन का बच्चा, किसी का बच्चा अपना बना लेते हैं और गली मोहल्ले के और सारी दुनिया के बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, करते हैं ना किसी के लिए कुछ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अपने छेद बढ़ाए जा रहा हूँ, टेंशन बढ़ाए जा रहा हूँ बिना वजह। जितना पकड़ पकड़ के रखेंगे किसी चीज़ को, टेंशन बढ़ेगी, फिर ये वहाँ पर योगा काम नहीं आएगा। कौन सा योगा काम आएगा? फिर मेरे को ना मेरे अंदर के गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु जो मेरे हृदय में रहते हैं, उसके साथ योग करना होगा। इसको रियल योग बोलते हैं। योग क्या किया मैंने? अपने मन के ख्यालों को भगवान जी के ख्यालों के साथ 1+ कर दिया, योग जमा कर दिया, मिक्स हो गए, 1 1 2 11 हो गए, मिल गए। ये असली योगा है। अब इस योगा के साथ मैं सैर भी करती हूँ, अनुलोम विलोम भी करती हूँ, भस्त्रिका भी करती हूँ, खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, सारा करती हूँ। पर अंदर से मेरा योग हो गया ना, अब मैं सिर्फ योग स्थान पर सिर्फ आनंदित नहीं रहती, क्योंकि मैं 24 घंटे अपने गुण और अवगुण वाली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ध्यान रखती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जिससे लोग मर जाते हैं, वो मैं अपने अवगुण
अंतकाल से बचने के लिए आस्ता आस्ता हर पल उनको बाहर निकालती रहती हूँ, विलोम कर देती हूँ। वो अपोजिट है ना, वो निकाल दो। अनुलोम में ऑक्सीजन वाले चंगे चंगे गुण, उसको बोलते हैं पवन गुरु। मैं पवन गुरु लेती हूँ। पवन गुरु क्या है? विजडम, सतगुरु, अच्छे ख्याल, चंगे गुण, जहाँ से भी ले लो। जहाँ से चंगे गुण आप लेंगे वो भगवान जी के हैं, वो किसी धर्म के मज़हब के बनाए हुए मोनोपोली नहीं है, जहाँ से भी आप ले सकते हो। पर लेने के लिए मेरा नाक तो खुला होना चाहिए ना। मैंने तो ये वाला नाक खोल लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरे को चिंता सताएगी, चिंता बढ़ती जाएगी, और मैं जहाँ जाऊंगी मुझे चिंता पसंद आएगी। जैसे मैंने टीवी पर बैठ के रामदेव जी का योगा देखा, लेकिन मैं सारा दिन अपने गोडे और सारी बॉडी के दुख दर्द को रोती रही, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने इनसे समाधान कर लिया है, मैंने इनके साथ अपना तादात्म्य कर लिया है, मैंने अपने साथ इनको जोड़ दिया, मुझे पसंद है। मेरे को फिर बात वो याद में आ जाती है कि एक शिकारी, बहुत तरस खाने वाला शिकारी, उसको पता था ये जितने तोते हैं, इन सारे तोतों को एक दिन यहाँ पर बड़ा चंट शिकारी आएगा और इनको दाना डालेगा, पकड़ के ले जाएगा। तो इसने सारे तोते इकट्ठे किए, जैसे आप यहाँ सारे इकट्ठे हैं ना, ऐसे तो सारे तोते इकट्ठे किए। तो यहाँ आपको पढ़ाएंगे, तला मत खाया करो, ये मत किया करो, पेट का ध्यान रखा करो, ऐसा सारा पढ़ाते हैं ना। उसने सारे तोतों को पढ़ाया। देखो एक दिन एक शिकारी आएगा, तुम्हें दाना डालेगा, तुम दाना खाने में बिजी हो जाओगे, तुमको जाल डालेगा, जाल में पकड़ के ले जाएगा, भून के खा जाएगा, इसलिए दाना मत खाना। सब तोतों ने सुन लिया और रोज़ रटने लग गए, जैसे हम धार्मिक स्थान पर रटते हैं ना, आंखें बंद करके, जो कूड़ी कूड़ी अक्खी मीट देते इनका उतर जाएगा चूट कुमान, ऐसे एक आंख से देख लिया, इधर इधर देख लिया, फिर ऐसे ऐसे कर लिया, डबल फेस्ड, नो सिंसियर, है ना, छेद है। तो ये तोते ऐसे बोलते गए, ट्यून में, राग में, गा गा के, ढोल की छेने बजा बजा के, बहुत मधुर धुन में। एक शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमने दाना नहीं खाना, और ये रोज गा गा के, रोज इसका पाठ कर करके, रोज इसका अखंड पाठ रख के, है ना, बोलते रहे। और एक दिन शिकारी आया, शिकारी ने दाना डाला और ये दाना खाते गए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमने खाना नहीं है, गा वो ही रहे, समझ नहीं रहे। तोते हैं कि डंकियां खोते हैं, हमको समझना मैं कौन हूँ, तोता हूँ, डंकी हूँ, खोता हूँ, क्या हूँ। या उसको बोलते हैं स्वान पूंछ जो पयो ना सूदो। स्वान बोलते हैं कुत्ते को, कुत्ते की पूंछ चाहे 12 महीने नली में रखो तब भी सीधी नहीं होती। स्वान पूंछ जो पयो ना सूदो, जतन बहुत मैं की हो। अब मैं कुत्ते की पूंछ हूँ, क्या हूँ, अपने से पूछना है। तो वो तोते शिकारी ने बोले भी जा रहे हैं, खाए भी जा रहे हैं। शिकारी ने जाल डाला, तोते पकड़ के ले गया। तो वो जो सियाना शिकारी था, हमदर्द, वो मोड़ पे खड़ा था, देख रहा था, सारे तोते जाल में फंसे हुए गा रहे थे, एक शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमने खाना नहीं है, जाल में फंसा के ले जाएगा। पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। और एक और इल्यूजन, एक लाला जी बोलते हैं, मेरे घर में बहुत मेहमान आते हैं, मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, तोते को पिंजरे में रख दिया, तुम मेरे आज से एम्प्लॉई हो, तुमने जैसे ही कोई आया बोलना है लाला जी घर में नहीं है। तोते ने एक दिन हम सुन लिया, जब भी कोई सच बोलता है तो वो पिंजरे से छूट जाता है, जो झूठ बोलता है वो फंस जाते हैं। तोते को समझ आ गया, जैसे आपको अगर ठीक ठीक बात समझ में आ जाए योगा वाली, तो आप अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखेंगे ना। ऐसे तोते को समझ में आ गया। और कोई मेहमान आया, उसने बोला लाला जी घर पे हैं। लाला जी को बहुत गुस्सा चढ़ा, और जब मेहमान चला गया तोते को गुस्सा किया, ऐसे नहीं बोलना। फिर तोते ने बोल दिया लाला जी घर पे हैं, तो बोला तुम अगर ऐसे बोलोगे तुमको निकाल दूंगा, खबरदार आगे से बोला, ऐसे यू विल बी लेड ऑफ। तो तीसरी बारी तोते ने फिर बोल दिया लाला जी घर पे हैं।
लाला जी को गुस्सा चढ़ा, उसने पिंजरा खोला, तोता उड़ गया। ऊपर उड़ता हुआ कहता हूँ माय गॉड, इतने महीने मैं झूठ बोलता रहा और पिंजरे में फंसा रहा, और एक दिन सच बोला, पिंजरे से छूट गए। अब हमारा क्या हाल हो गया? हमें पिंजरा पसंद है, मेरे को टेंशन और वरीज पसंद है, इसे मैं प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ टीवी पे देख के कहना चाहती हूँ रामदेव जी अच्छा योगा बताते हैं, हाँ ऐसे करना चाहिए। बस मेरे को ये पिंजरा पसंद है, मैंने पिंजरे के साथ कर लिया। लेकिन मेरे को मेरे टेंशन का पिंजरा पसंद है, तो मेरे को सिर्फ योगा पे जाके छूटना नहीं है, टेम्परेरी होता है। हम बोलते हैं ना, पता नहीं क्या दिल कर रहा है, हाय ये मसूरी की पहाड़ियों पे है, दिल करता है घर ही ना जाए, है ना, वहाँ टेम्परेरी सुख मिला ना। सैटरडे संडे चलो खुशी मनाने चलते हैं, पिज़्ज़ा खाएंगे, टेम्परेरी सुख। धार्मिक स्थान पर चलो, टेम्परेरी सुख, इसको बोलते हैं अलप सुख। बिनस जाए जो निमक में सो अलप सुख पनी है। जो तेरा 1 मिनट में सुख खत्म हो जाता है वो अलप होता है, वो बेकार होता है। वो सदीवी सुख लेना है तो पिंजरे से तेरे को छूटना होगा, अपने पंख याद करने होंगे। निकसरे पंखी सिमर हर पंख, अपने पंखों को याद कर, तू उड़ सकता है, तू अपने इस पिंजरे से छूट सकता है। छूटने का तरीका क्या है? अपने मन के भार को घटा दे। मन का भार अवगुणों का होता है। आप किसी से बात करके देख लेना, मैंने ना पता है क्या किया है, मैंने ना अपनी सास के ना अगेंस्ट ऐसा कुछ गलत किया है। बहन तेरे को बता रही हूँ, किसी को बताइयो नहीं। वैसे ना मैं तेरे साथ शेयरिंग ही तो कर रही हूँ, अपने मन का भार ही तो होला करना था, मैंने तेरे को बताया। वैसे कोई ना कोई गलत बात है तो हम जब किसी को बताते हैं अपना गलत किया हुआ काम या गलत सोचा हुआ ख्याल, उसको मन का भार बोलते हैं। आप कभी किसी को कहोगे आज वहाँ पर एक बुड्ढी खड़ी थी सड़क के किनारे, मैंने उसे सड़क पार कराई, मैंने ना अपना मन का भार तेरे से शेयर करके होला किया, ऐसे कहते हो? अच्छी बात मन का भार नहीं होता, गलत ख्याल मन का भार होते हैं। और कबीर जी कह रहे हैं फूटे 6000 हरुए हरुए तिरगे डूबे जिन सिर भार। जिसने अवगुणों का भार इकट्ठा किया हुआ, लोग अवगुणा की बनने गंठड़ी गुण ना विहाजे कोई। अवगुण तो मैंने ढेर सारा भार बांध लिया और छेद बड़े सारे हैं मेरे को। अब ये छेद कौन कौन निंदा करके मेरे को गलत कामों के लिए प्रवोक करता है, मैंने इसका अनुलोम विलोम करना है, मैंने इसकी भस्त्रिका करनी है, पेट साफ करना है ना, मैंने सारे सांस बाहर निकालनी है ना बार बार, मैंने ये सारे काम करने हैं ताकि मेरा अंदर का योग भगवान जी के साथ हो जाए, मेरे छेद सारे पैचअप हो जाएं। पहला काम मैं करूँगी कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँ। सो आज से पहला काम क्या हुआ? कोई भी बुरा गलत नहीं वीर जी, जो गलत करता है जो बुरा करता है उसके बारे में औरों को अवगत ना कराएं, क्या किसी को ना बताएं, इससे बच के रहना गलत है। मैंने कहा आपने ठेका उठाया हुआ है, आप कोई कंपनी है लोगों को बचाने वाली? तो उसके लिए मैं अपना छेद कैसे बंद करूं? मन अपने ते बुरा मिटाना। बस जो ये गलत करता है कोई भी, ये गलत मैंने नहीं करना, मैंने अपना छेद पैचअप किया है ना। मेरी सास गलत करती है, मैं नहीं करूँगी, छेद बंद किया, जितना मर्जी करे, है ना। एक हमने बात की थी कि फिल्म बनी हुई है या सीरियल बना हुआ, सास भी कभी बहू थी, लेकिन जिस दिन ये सीरियल बना और लोगों को क्लिक हो गया बहू भी एक दिन सास बनेगी, छेद पैचअप हो जाएगा, घर घर की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भी एक दिन बनूंगी ना, ओए ये बुढ़ी अपनी गलती करती है, करती रहे, मैंने इससे नफ़रत नहीं करनी, मन अपने से बुरा मिटाना, मैंने अपना छेद बंद करना। ये जितना मर्जी टॉर्चर कर ले, मेरे शरीर को टॉर्चर कर सकती है, ये और इसका बेटा मिलके मेरे शरीर को टॉर्चर कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं कर सकते हैं। मैं 25 साल की थी जब शादी हुई, उससे पहले भी मैं कुछ थी, और जिस दिन पति मर जाएगा उसके बाद भी मैं कुछ रहूँगी। तो बस ये डेड एंड थोड़ी ना है। तो मेरे आत्मा को तुम छेद नहीं कर सकते हो। आत्मा के ऊपर मेरे मन के ख्यालों को अगर मैं पैचअप कर लूँ और सारा कुछ ठीक कर लूँ, तो मैंने मन को आत्मा में मर्ज कर दिया
और अब मेरे को कोई बात बात पर दुखी नहीं कर सकता। मैं किसी की ताल पर नहीं नाचती है ना। चाहे राखी सावंत सारे कपड़े उतार के नाचे, पर मैंने नहीं ऐसे डांस करना, ऐसे कपड़े पहनने, मैंने ऐसे अश्लील कपड़ों का फैशन में नहीं जाना। ये जो शराब पी के अपने दिखा रहे हैं हमको, मैंने ऐसे शराब पी के डांस पे नहीं जाना, मेरे को ऐसी सो कार्ड तथाकथित पार्टीज़ पे नहीं जाना। क्यों? मुझे सुबह योगा जाना है, मैंने टाइम पे सोना है। ऐसे अपने छिद्र सारे बंद करते जाएंगे। हरुहर तिर गए डूबे जिन सिर पार। पर ये बेड़ा जर्जरा है, जिसको ये समझ में आ गया ना, वो अपने द्वारका नगरी को फिक्सअप करेगा, वो अपने छेदों को फिक्सअप करेगा। जिसे समझ में नहीं आया वो लोगों के छेद बंद करता रहेगा, लोगों के अवगुण निकालता रहेगा। अपनी पली निबेड़ो। अब आप ऐसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर अनुलोम विलोम कर रही हूँ, इससे मेरा पति ठीक हो जाएगा, होता है ऐसे? इंडिविजुअल, अगर एक पिता संत बन जाए उसका बेटा संत हो जाता है? नहीं, बेटे को अपना संत बनना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही अगर आप अपने लिए आए हो, अपने शरीर के लिए आए हो, तो ऐसे अपने मन के लिए आएंगे ना, अपनी आत्मा के लिए आएंगे। वी हैव टू क्रिएट अवर न्यू बॉडी, उसको दुर्लभ देह बोलते हैं। वो अपने क्रिएट करनी है, उसके टाइटैनिक को पैचअप करना है, उसको इस सारे समुद्र में से दुविधा से बचा के निकाल के ले जाना है। मेरा पहला सवाल वीर जी से यही है कि अक्सर स्ट्रेस लेवल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है, वो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बेताब तो रहती हैं, लेकिन उसको क्रिएटिविटी में लेके नहीं आ पाती। तो थोड़ा सा उनको बताएं, गाइड करें, थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेडीज़ को टेंशन तब होती है जब वो अपने आप को मर्द के लेवल पे लाना चाहती हैं। ये सबसे बड़ी टेंशन है ना। हमको भी हक बराबर मिलने चाहिए, ऐसे बोलती हैं लेडीज़, है ना। ये गड़बड़ हो गई, टेंशन शुरू हो गई। मैं बोलता हूँ कि लेडीज़ एक्चुअल यहाँ पर है, उसको नीचे मर्द के बराबर नहीं लाना चाहिए। वेरी गुड। उनके पास इतनी ताकत है, भगवान की कृपा है कि वो बेटी भी बनती हैं, बहन भी बनती हैं, पत्नी भी बनती हैं, माँ भी बनती हैं, दादी भी बनती हैं, सास भी बनती हैं। उनके पास तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो वो जी सकती हैं, इसलिए उनके पास ना पेशेंस का लेवल बहुत ज़ोरदार है। थैंक यू। पेशेंस का लेवल बहुत ज़ोरदार है। मर्द को आप छेड़ के देखो ना, उसकी पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अब ज़रा सा सिंपली उसको बोल दो, मैं मायके चली जाऊंगी, देखते रहिए, बस परेशान हो जाएगा, है ना। अभी कल ही मेरे को किसी ने सुनाया, भारत में सारे मर्द अपनी पत्नियों से डरते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते अगर पत्नी की बात ना मानी तो। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल, बोला पत्नी बोली मेरे को 1 लाख की साड़ी लेके दो। पत्नी ने कहा नहीं लेके दूंगा तो बोलती है करवा चौथ कबर तोड़ूं। इस बात पे तो उसको बड़ी मौज है ना। लेकिन उसने ये कभी नहीं पूछा आप भी कभी करवा चौथ का व्रत रख लिया करो, मेरी भी तो उम्र लंबी करा दो, मैं तो एक कप चाह ना बनावा तो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क हो जाता है ना। उसके पास तो इतना ज़बरदस्त स्ट्रेस को मैनेज करने का पेशेंस और सहज और सब्र है कि इसको लेके इतना नीचे मर्द के बराबर उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट कंपेयर, दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। नज़दीक तक भी नहीं खड़े होते हैं मर्द। हालांकि मैं मर्द हूँ, अपनी वाट लगा रहा हूँ मैं, है ना। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको बराबर। इसके अलावा जितना लेडी स्पिरिचुअलिटी लेती जाएगी, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, उसको ये स्ट्रेस मैनेज करना आ जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि स्ट्रेस आ ही ना। हम गृहस्थी में रहते हैं, जो लोग स्ट्रेस लेना नहीं चाहते थे वो कावर्ड थे,
वो कायर थे, वो घर बार छोड़ के जंगल में चले गए थे। पर कबीर जी बोलते हैं गृह तज बन खंड जाइए, घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा, वहाँ पर पत्ते खा लो, फूल पत्ते खा लो। अजहू बिकार ना छोड़े पापी मन मंदा। जैसे ही लोगों के बीच में आएंगे, कोई ज़रा सी मेरी निंदा करेगा, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, कोई ज़रा सी गलती करेगा, मुझे क्रोध चढ़ जाएगा। तो वो जंगल में जो गया था वो तो ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ जो योगा करके जा रही हूँ, घर जाते क्या हो गया? घर भी तो मेरे को सूरजमुखी बनना आ सकता है। ओके, तुम जो मर्जी कर लो। मैंने अनुलोम विलोम किया है, सिर्फ नाक से नहीं, मन की नाक से भी मैंने अपने अवगुण निकाल दिए। एंड दैट्स हाउ वी कैन मैनेज। और लेडी को ख़ास तौर पर जब वो माँ बन जाती है, उसको बच्चे के साथ और सारे घर वालों के साथ बड़े तरीके से शेयरिंग करनी आ जाती है। उसको पता है पति कैसे खुश होता है, सास को क्या बना के देना, बच्चे को क्या बना के देना है। वो ये सारा काम बहुत अच्छी तरह से जानती है। और इसी के बीच में वो अपनी मदर को मायके फ़ोन करके उसका भी हाल पूछ लेती है। इज़न्ट इट? वो लोग मूर्ख हैं जो माँ के पेट में बच्चे को मार देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये बेटी मेरी सबसे ज़्यादा हमदर्द है। तो वो मायके से ससुराल चली जाती है, फिर भी ससुराल में अपने मायके का ध्यान रखती है। उक्का ही नहीं ध्यान रखती है भाई सास और ससुर को और पति को छोड़ दो, नहीं। जैसे ये बोल रही थी कि वहाँ मायके हो तो मायके, ससुराल हो तो, पर उसका फिर भी मन माँ बाप के बारे में होता है। जिन जो भ्रूण हत्या करते हैं ना, जिसको फीटिसाइड बोलते हैं, वो मूर्ख हैं वो लोग। बेटी समझ के उसको अंदर ही मार देते हैं। तो उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, तो ये उसको नर्चर करने हैं, इनका एक नया अपना जीवन बनाना है। इस कैरेक्टर के साथ वो जी सकती हैं, टेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर साड़ी ला दोगे तो मैं पहन लूँगी, नहीं तो मैं सिंपल वाली पहन लूँगी। लेकिन टेंशन यहाँ शुरू होगी, अगर इस हफ्ते साड़ी ला के ना दी तो मैं किसी और की हो जाऊँगी, फिर टेंशन शुरू हो जाएगी। इज़न्ट इट? कबीरा बेड़ा जर्जरा डूबे छेद हजार। भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की, लेकिन एक जगह मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा योग हेल्प नहीं करेगा, इन चित्रों को भरने में योग सहायता नहीं करेगा। ये जब ये बात कह रहे थे, वो सिर्फ बाह्य योग के बारे में कह रहे थे, आसन प्राणायाम के बारे में कह रहे थे। लेकिन अंतरंग योग भी है, ध्यान और समाधि भी है, जो आपको इन छिद्रों में भरने में सहायक होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानना। हाँ जी, वो जो ध्यान और समाधि है, वो अब हम 24 आवर्स उठत बैठत सोवत त्याइए मार्ग चलत हरिहर गाइए। मुझे उसके लिए चौंकड़ा नहीं मारना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कई घंटे नहीं बैठना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोई बिंदु पर ध्यान नहीं टिकाना पड़ेगा। अब मैंने सीखना है कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, कहीं मेरा पति है, कहीं पत्नी है, कहीं बच्चे हैं, कहीं मेरा बॉस है, कहीं रिक्शे वाला है, कहीं पर सब्जी वाला है, सब जगह ये हैं। अब इन सारों के साथ इस जंगल में मैंने कैसे रहना है, ये एक समाधि और है। इसके लिए हमारे सेमिनार्स हैं, समाधि, ध्यान, साफ मन। नहीं, आपने सही फरमाया। अब हम 24 आवर्स की समाधि जब ढूंढेंगे तो वो प्राप्त होने के बाद मेरा रियल योग मुझे प्राप्त हो सकता है। उससे मेरा लोक और परलोक दोनों ठीक हो जाएंगे। अंदर की समाधि लग गई वो परलोक होता है, बाहर की समाधि लग गई वो लोक होता है। पर बाहर की समाधि लग नहीं सकती है, क्योंकि अगर अंदर से गड़बड़ है, जिसका लोक गयो परलोक गवायो होता है ना, जो बाहर से अपसेट है ना, उसकी अंदर की समाधि नहीं लगी है। इसका मतलब बाहर से फिक्सअप करने के लिए अंदर को फिक्सअप करना बहुत ज़रूरी होगा। लोक सुखी है परलोक सुहेले, जिसका परलोक ठीक होगा। आपने वो सुना हुआ है सनी देओल का, जो अंदर से फिट वो बाहर भी फिट। और हमने पंजाबी में बनाया, जो अंदरों फिटिया वो बाहरों ही फिटिया, राइट। सो अंदर से फिक्सअप कैसे करें, उसकी बात चल रही है। ये आपका मुबारक है, ये आपके एफर्ट्स ग्रेट हैं, आप यहाँ पर ये योगा करने आते हैं, वेरी नाइस। 24 आवर्स कैसे मैं अपनी समाधि में रह सकता हूँ। कोई मेरी ज़ात का नाम ना ले तो कोई बात नहीं, मेरे घर बेटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा वंश नहीं चलेगा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं, माई मदर सेड तेरे मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं, तेरा पहला ख़राब हो गया कोई बात नहीं, आ जा 11th।
मेरे को छाती से लगाया, अच्छा तेनू की पसंद है, की बना के खिलावा। वो ज्वालामुखी बन के डंडा नहीं उसने मेरे को मारा, पढ़ता नहीं है ना, खेलता रहता है ना, देखा ना, औरों के बच्चों के साथ कंपेयर करके मेरे को उसने इंसल्ट नहीं किया था। इतने परसेंट आने ज़रूरी हैं, बरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, उसने टेंशन नहीं ली। उसने बल्कि मेरी टेंशन को भी रिलीज़ कर दिया और मेरे को बड़ा प्यार किया। और सेकंड डे मैथमेटिक्स बी एग्ज़ाम था, फिर मेरा ठीक नहीं हुआ, उसने मेरे को फिर प्यार किया। सी वाले दिन मैंने कहा सो होया बीजी। शी सेड डोंट वरी, 1 साल और लग जाएगा ना, कोई गल नहीं, आ कलेजे ना लग, आ तेनू ठंड पावा, तू मैनू ठंड पा। वो हमारी जफ्फी ख़त्म हो गई है। हम तो बच्चे की जान इसीलिए खा जाते हैं कि इतने परसेंट क्यों नहीं आए। समाधि कहाँ गई, टूट गई। जगत की भेड़ा चाल वाली, मेरे बच्चे के 99% चाहिए, इसलिए तेरा खून चूस जाऊंगी। सारी मदर्स आज बच्चों को बनाया है यही खाना होगा। एक तुम्हारा पिता वो जो टल गया है, 9 बजे काम पे चला गया है ना, तो ये सारी ज्वालामुखी बनने की जरूरत नहीं है, अपनी समाधि कायम रखे। यस, नेक्स्ट चरणजीत सिंह। अच्छा जी, एक गल ते जग जान लगी कि जेंट्स ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। आई अप्रिशिएट। जो जेंट्स में से कोई भी अपना पेशेंस लेवल बढ़ाना चाहता है वो ऐसे क्वेश्चन करेगा, अदरवाइज जेंट्स तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा तो है ही है। तुम ही बनाओ अपना पेशेंस लेवल। तेरी मम्मी को मैं नहीं पूछूंगा, पर तू मेरी मम्मी को पूछ, है ना। सो जेंट्स तो हर बात पे, तेरा भाई इस घर में नहीं आ सकता पर मेरे भाई को तू पूछ, है ना। जेंट्स तो बिल्कुल मानते ही नहीं है कि हमारा क्या हाल है। सो आई अप्रिशिएट चरणजीत सिंह जी कि आपने लेडीज़ के सामने सरेंडर कर दिया। ग्रेट। जिस भी मर्द को पेशेंस लेवल सीखना है उसको स्त्री बनना होगा। इसको बोलते हैं नार में पुरख, पुरख में नार, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ये ब्रह्म ज्ञान से मीन्स तेरे को अंदर की आवाज़ सुन के समझ के पता लगेगा कि देखो ये कैसे करती है, स्त्री कैसे करती है। तो स्त्री हमारी माँ होती है। तो मेरी माँ ने मेरे को कैसे पाला, कैसे सब कुछ किया, मेरे पिता का गुस्सा भी सहन किया, मेरी दादी का भी गुस्सा सहन किया। और ऐसे ऐसे करते करते ना, कंपेयर करते जाएंगे ना, तो वो मन करके स्त्री बन जाएगा। उसके जो सख्त हाथ है ना, जो वो अपनी पत्नी पर उठाता है और बच्चों पर उठाता है, ये कोमल हो जाएंगे। ये फिर ये वाले हाथ नहीं है, ये मन के हाथ है। मन करके वो जब स्त्री बन जाएगा, क्रिएटिविटी स्टार्ट्स। अब ये थियोटिकल नहीं हो सकता, वन हैज़ टू प्रैक्टिस दिस, कि कैसे वो मंथली के दिनों में भी अपने सारे घर वालों के साथ कोऑपरेट करके, अपने सारे सुख दुख कोऑपरेट करके, अपने सारे शारीरिक प्लस माइनस होते हुए 9 महीने बच्चे को पेट में रख के, अपना दूध पिला के, और फिर भी सारों के साथ ऐसे रखती है। मैंने सुना है, अब ये सच कितना मुझे नहीं मालूम, पर साइंस अब आस्ता आस्ता इसको मान रही है कि एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है और पिलाते हुए अपनी ननद या सास के बारे में बुरा भला बोल रही है। तो आध्यात्मिक दुनिया में बोलते हैं ये दूध नहीं पिला रही, बच्चे को जहर पिला रही है। तो जब ये मर्द इन बातों को समझेंगे कि ये कैसे इतना नर्चर करती है, कैसे एक नया बच्चा बना देती है, कैसे उसको प्यार से दूध पिलाती है, कैसे ये सब कुछ चारों तरफ करती है, ये वाला एंगल मुझे भी तो सीखना है। तो पेशेंस लेवल बढ़ता जाएगा। अगर किसी की शादी नहीं हुई
तो वो अपनी माँ से सीख सकता है ना, अपनी बहन से सीख सकता है। हमेशा घर में होगा ये टॉय लाए हैं, चल भैया को दे दे, ये तो पराया धन है। उसको पहले दिन से ही पराया धन कह कह के नेगलेक्ट कर देते हैं, है ना। वो पराया धन है नहीं है, पर वो बेचारी मान लेती है, अच्छा मैं पराया धन हूँ, मेरे को कन्यादान में भेज देना, मेरे को दाज में डाल देना। कैसा अजीब सिस्टम हो गया भारत में, कितना ये गलत सिस्टम बन गया है कि जब लड़की के पिताजी की डेथ हो जाए, वो जिनसे इतनी हमदर्दी और प्यार करती थी, वो पिताजी की चिता को आग नहीं लगा सकती। क्यों? स्त्री है, नरक का द्वार है। ये कौन सा तरीका हो गया? वो दूर खड़ी रहेंगी। यहाँ पर ये जो बेटा अपनी पत्नी से डरता था, या आप नकम्मा है और पिताजी को पूछता भी नहीं है, पिताजी की चिता को आग यही लगाएगा, वो दूर खड़ी रहेगी, पल्ला ऐसे करके वहाँ रोती रहेगी, चिता के नज़दीक नहीं आ सकती। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? जिस दिन मर्द ये पेशेंस समझ जाएंगे ना, उस दिन वो भी अपने पिताजी को चिता पे आग लगा सकती है। उसका भी इक्वल हृदय है ना, इक्वल हृदय, बल्कि मर्दों से ज्यादा है अपने माता पिता के बारे में। उसको ये हक ही नहीं दिया गया। वो 40 दिन के लिए अपवित्र होगी, बच्चा पैदा किया, किचन में नहीं जा सकती। वाह जी वाह, ये कौन सा तरीका है? जेकर सूतक मनिए सत्य सूतक होए, गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई। किसी भी अन्न में देख लो उसमें जी हैं। और किचन में कितने रोज़ कॉकरोच और छिपकलियाँ मरते हैं, कितने मच्छर मरते हैं, तो किचन कोई अपवित्र नहीं हुई। मैंने एक बच्चा पैदा किया, मैं अपवित्र होगी? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? मैं 40 दिन किचन में नहीं जा सकती? ये कौन सा नया तरीका पैदा हो गया है यहाँ पे हजारों सालों से, जिसने स्त्री को इतना बुरा हाल कर दिया। सो थैंक यू चरणजीत सिंह जी। मर्द जिस दिन ये मर्दानगी छोड़ेंगे, उस दिन पेशेंस आ ही जाएगी। ये मर्दानगी का राज गलत है। प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम मीनू है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ सर से कि कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेंटली इतना गुस्सा आता है या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसको अपने स्ट्रेस लेवल को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, तो हाउ टू मैनेज एट दैट वेरी टाइम? बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये ना, ये शरीरा मेरे इस जग में आए क्या, क्या तू कर्म कमाया। हम ये बाणी में पढ़ते हैं। हम सोच रहे थे कि पैसे कमाते हैं, कर्म भी कमाने पड़ते हैं। सो ये कमाना पड़ता है। वन हैज़ टू प्रैक्टिस दिस। प्रैक्टिस करते 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 आस्ता आस्ता छोटी छोटी सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन तक, जिसमें एक्सप्लोड होने की बात कर रहे हैं, हमारे को ये जीवन जांच, ये जुगत, ये तरीका, ये गुर समझ में आ जाते हैं, मेथड समझ में आ जाता है कि मेरे को ऐसे इतना क्रोध चढ़े ही ना, है ना। जैसे बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने, दूसरे बहन भाई ने या पड़ोसी के बच्चे ने उसका टॉय ले लिया, है ना। अब वो उसे लड़ने लगा है। आपको क्रोध नहीं चढ़ा, उसको चढ़ा है, चढ़ा है, वो उसे लड़ने लगा है, तो आप उसको क्या बोलते हो? नहीं नहीं बेटा, लड़ते नहीं है, कोई बात नहीं, मिलके खेलते हैं। अच्छा तू मत रो, तेरे कभी एक और ले देंगे, टूट गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी ले देगी। ऐसे करते हो ना। आपको तो क्रोध नहीं चढ़ा, आपने वो कमाया हुआ है, आपको पता है दिस इज़ जस्ट नथिंग, पर बच्चे के लिए इट इज़ बिग थिंग। ऐसे ही वो टॉय से लेके बड़ी से बड़ी बात आपके लिए बिग थिंग है, लेकिन जिस दिन विजडम ले ली और उसको कमाना शुरू कर दिया, तो ये जस्ट नथिंग होता जाएगा ना, फिर क्रोध चढ़ेगा नहीं। जैसे आप बच्चे को एडवाइस कर रहे हो क्रोध मत कर, ऐसे आपको अंदर वाली, आपका क्या नाम है? मीनू जी, आपके अंदर वाली मीनू आपको बोलेगी डोंट वरी, कोई बात नहीं, क्या होगा, वाद तो वाद की हो जाएगा। वाद तो वाद पंजाबी में एक सेइंग है, वो केड़ा आखिर आ चली है ना। तो मैंने ये बचपन में सेइंग सुनी थी, आखिर। मेरे को, मैंने सोचा आखिर का मतलब होता है सुनामी या समथिंग, पता लगा आखिर मतलब आखिर, आखिर, हाँ आखिर तो आना ही है एक दिन। सो व्हाट, आप मोया जग पर लो,
ओ नहीं नहीं नहीं, ये बचुआ क्या होगा ना, फिर घर में क्या होगा ना, फिर ये फेल हो गए फिर क्या होगा ना, इसका रिश्ता टूट गया तो क्या होगा ना, हमारी शादी के टाइम अगर गेट ठीक तरीके से ना लगा लोग क्या कहेंगे ना, अगर बारात टाइम पे ना आई, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम कितने सारे इशू बनाते हैं, कितनी सारी टेंशन इकट्ठी करके बाहर इकट्ठा करके अपना शिप डुबो लेते हैं ना, राइट। सो व्हाट, क्या होगा जिनकी टाइम पे बारात आई है फिर क्या हुआ, वो झंडे गाड़ दिए उन्होंने। जिनकी केटरिंग टाइम पे हो गई फिर क्या हुआ। मैंने अमेरिका में सुना, उनका बात बात पे गिर जाता है ऐसे, ये मेरी एनिवर्सरी का केक बन रहा है, ये कंपनी बनाएगी, 7 o'clock केक अंदर टेबल पे लग जाना चाहिए, पार्टी ख़त्म होने का टाइम है, केक के ऊपर मोमबत्ती लगी होनी चाहिए, केक के चारों तरफ रिबन बंधा होना चाहिए, जो चक्कू आएगा चांदी का होना चाहिए, इधर से हत्था उसका सोने का होना चाहिए, यहाँ पर लाल रिबन लगा होना चाहिए। 7:11 पर मैं ऐसे पेंसिल हील पहन के आऊँगी और फिर मैं ऐसे काटूँगी, एग्जैक्ट बिल्कुल सब कुछ। और ये जो एनिवर्सरी है ना, इसके लिए 6 महीने पहले मैंने अपनी एक ड्रेस बनने को दी है, वो ड्रेस दर्जी बना रहा है, वो पार्टी से एक दिन पहले मैं फाइनल टचिंग करा के उसको फिक्सअप करा के प्रेस करा करू के रेडी रखूँगी। 5 बजे मैंने पहन लेनी है वो। ऐसे डिजिटल चलते हैं वो। जो लोग डिजिटल चलते हैं ना, वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनको क्रोध ज़्यादा चढ़ता है ना। बस मुसीबत हो गई। अब क्या हुआ, वो जो ड्रेस तैयार कराई थी ना, वो ठीक नहीं बनी है। अब ये केक और ये सारा जो कुछ है, सारी टेंशन शुरू हो गई, पंगा शुरू हो गया। अपने लिए एक सुनामी तैयार कर लिया, अपने लिए एक भूचाल तैयार कर लिया, और उस ड्रेस वाले दर्जी के साथ वो ऐसे लड़ने लगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो कच्चा बनियान पहन के भी केक काट लेता आराम से, और उसने मुसीबत डाली अपने लिए, है ना। इट्स नॉट बिग इशू। तू जो रोज़ सिंपल कपड़े पहनती है वो पहन के भी तू ये कर सकती थी, अपने लिए ऐसे इशू बनाया हुआ है। सो जस्ट नथिंग। जिन्होंने टाइम पे केक काट लिया और जिनकी ड्रेस बन भी गई थी, तो क्या हो जाता है, फिर ये मूवमेंट चला ही तो जाएगा। सो आई शुड लर्न, लेट इट कम एंड लेट इट गो। इस तूफान को आने दो और इस तूफान को जाने दो। तूफान रुकता नहीं है, तूफान ऐसे चलता है। सो कुछ नहीं हो जाएगा। अब आप कोई भी एग्जांपल बना लो, नहीं अगर बच्चा ऐसे करे तो एक टीचर ने मेरे को क्वेश्चन किया था, नहीं अगर मेरा बच्चा हथौड़ी लेके टीवी के पास खड़ा हो और उसकी स्क्रीन को तोड़ दे तो फिर उसको गुस्सा नहीं करूँगी मैं। आप तो बड़ा मुंह मीठा मीठा बना के बोलो, ये अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है। बच्चे बहुत ढीठ हैं, शरारती हैं। जब तक उच्चा ना बोलो, जब तक कमरे ना बंद करो, जब तक इनको पीटो ना, जब तक इनको मुर्गा ना बनाओ। एंड शी वाज टीचर। तो मेरे को बोलती है, मैं एक मदर भी हूँ, अगर मेरा बच्चा ऐसे करे तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है। बोली, मैं उसको गुस्सा करूँगी, उठ के जाने का टाइम थोड़ा ना है उसको पकड़ने का, तो टीवी के पास खड़ा ऐसे मार देगा। तो मेरे को बोलती है, अगर आप मेरी जगह होगे तो क्या करोगे। मैं कहा, मैं टीवी तोड़वा लूँगा। सो व्हाट, टीवी 1 लाख रुपए का है या 10 लाख का है, अगर मेरे गुस्सा करने से मेरे दिमाग की नस फट गई तो वो 10 लाख से जुड़ती नहीं है। ओके, सो व्हाट, चल भाई तोड़ दे, राइट। पर ये पेशेंस कैसे कमाई, ऐसे कमाएंगे, लाइक माई नानी सेड, इस ग्लास ने एक दिन टूटना ज़रूर है। मेरी बहू से टूटे या मेरे बेटे से टूटे या मेरी नौकरानी से टूटे, मैंने गुस्सा नहीं करना। एक ग्लास, घर के 6 मेंबर इसमें पानी पीते हैं, मैं कल्ली मुसीबत इस ग्लास को टूटने की अपने सिर क्यों डालूं। दिस इज जस्ट वे हाउ टू क्रिएट योर पेशेंस। वंस यू लर्न दिस टेक्निक, देन स्लोली कर्म कमाया समझ आता जाएगा। एंड इधर कुछ भी होता है आपको गुस्सा नहीं चढ़ता, यू आर बैलेंस्ड। द मोमेंट यू आर बैलेंस्ड,
फिर आपकी ये क्रिएटिविटी काम करती है। जैसे वो बताते हैं ना, आपके अंदर जितना अनुलोम विलोम करके भस्त्रिका करके आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, उतना आपके बॉडी के केमिकल सेक्रीट होंगे। अब तो ये भी बोलते हैं कि आपकी पैनक्रियास दोबारा से काम करने लगेंगी, राइट सेठ जी, है ना? तो सब कुछ काम करने लगता है। तो ऐसे आपके केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। जब आपका बैलेंस होगा ना, मान जीत है जग जीत होगा, तो आप बैलेंस्ड होंगे, तो आपके क्रिएटिव केमिकल पैदा होंगे, तो आपको वो सिचुएशन हैंडल करनी भी आ जाएगी। पर इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो हम रोज़ रोज़ सीखते हैं, जैसे आप योगा सीख रहे हैं, राइट? सो फॉर एनीथिंग आई एम प्रिपेयर्ड, सो व्हाट, ऐसे करेंगे ना, ये मेरे दिमाग में बजेगी। सो व्हाट, क्या होगा? एक दिन मार ही जाएंगे ना, तो ठीक है, शायद यही आखिर आने का टाइम है, ओके लेट इट बी, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 100% वर्स्ट, अगर उससे कम हुआ तो सेविंग हुई ना। सो बी प्रिपेयर्ड, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, अब हराओ। बुरा नहीं, सब भला ही है, अरे हार नहीं सब जीत है। मैं जीतना चाहती ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं ऐश्वर्या रॉय बनना चाहती हूँ? मैंने कब कहा कि मैं सुपर वुमन हूँ? वाई आई हैव टू प्रूव, वाई आई हैव टू जस्टिफाई मैं ठीक हाँ, राइट? एंगर गया, आई डोंट हैव टू जस्टिफाई। सो जस्टिफाई करते करते क्रोध चढ़ता है, अपनी अंदर जस्टिफिकेशन बनाते रहे। इनको समझ नहीं आ रहा है मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हैं, बस गुस्सा चढ़ गया। तो कर लो ना। एक की हमने काउंसलिंग की, वो बोलती है मेरे को मेरी सास और पति पे बहुत गुस्सा चढ़ता है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, तलाक लेना जाना है। क्यों? मेरे मायके वालों को मेरे मम्मी पापा के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं नहीं रह सकती। हर टाइम मेरे मम्मी पापा को बुरा भला बोलते रहते हैं। तो मैंने उसको बोला अच्छा फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं? नहीं आपको नहीं मालूम इतना बुरा भला बोलते हैं। मैंने कहा चलो एग्जांपल बनाते हैं, आपके मम्मी पापा कंजूस नहीं हैं कंजूस? बोले नहीं। अगर वो बोलती ना यस, तो मैं प्रूव कर देता कि तेरे मम्मी पापा कंजूस नहीं है। कैसे? एक बच्ची बन नहीं सकती है लाख करोड़ों रुपए लगा के, और उन्होंने एक बच्ची अपने इस शरीर से बना के दे दी, कितना बड़ा दान कर दिया, कंजूस नहीं है, राइट? तो आप सोचो, जो अपने जिगर का टुकड़ा किसी को दे सकते हैं वो कंजूस नहीं हो सकते हैं। तो आपके मम्मी पापा कंजूस नहीं है ना? बोली नहीं। मैं कहा अब जब आपकी सास और आपका पति बोले तेरे माँ प्यो बड़े मीन हैं, बड़े कंजूस हैं, उन्होंने दाज में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, राखी वाले दिन ये नहीं दिया, दिवाली वाले दिन ये नहीं दिया, तो इधर से सुन के इधर से निकाल दो। ये किसी और के मम्मी पापा की बात कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कंजूस है नहीं। अब गुस्सा कहाँ गया? आपके पास एक माइट आ गया, माइट, अंदर की ताकत, दैट इज योर्स। उसको बोलते हैं मेरा राम, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, मेरा, वो मेरा इंडिविजुअल है, आप उसको नहीं छीन सकते। दैट्स इट, वेरी सिंपल।